नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कड़ी पत्ता का पौधा कैसे लगाएं। दोस्तों देखिए, ये आपके सामने मेरा कड़ी पत्ता का पौधा है और ये देखिए मेरा कड़ी पत्ता का पौधा एकदम से जंगल की तरह घना हो गया है। आप देख सकते हैं कि इतना घना कैसे हो गया। और मेरे पास कड़ी पत्ता के कई पौधे हैं। अगर आप अपने घर में कड़ी पत्ता लगा लेंगे तो आपको साल के 12 महीने कड़ी पत्ता की हरी हरी पत्तियां मिलेंगी। क्योंकि अगर आप मार्केट से कड़ी पत्ता खरीद के लाते हैं तो 2-3 दिन में पत्तियां सूख जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। उनका उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलता, बार बार मार्केट में भी जाना पड़ता है। तो आप अपने घर में अगर थोड़ी सी भी जगह है तो गमले में आप कड़ी पत्ता उगा सकते हैं और अपने घर में अपने किचन के लिए, अपने औषधि के लिए कड़ी पत्ता की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मेरा एक वीडियो कड़ी पत्ता का यूट्यूब में मौजूद है जिसमें हम बताए हैं कड़ी पत्ता के फ़ायदे। तो कड़ी पत्ता के फ़ायदे के लिए आप मेरा दूसरा वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल आपको बताएंगे कड़ी पत्ता को कैसे उगाएं और उगाने के और कड़ी पत्ता के देख रेख करने के तेज़ और आसान टिप्स। ये मेरे कड़ी पत्ता का ग्रोथ, ये देखिए इसकी पत्तियाँ एकदम से हरी हरी होती हैं। और ये देखिए कड़ी पत्ता के फूल, ये फूल इस तरह के इसके बनते हैं, इन्हीं फूलों में बीज बन जाता है। हम बात करेंगे कि कड़ी पत्ता को कैसे उगाते हैं। देखिए, कड़ी पत्ता को उगाने का 2 रास्ता है। जो सबसे आसान तरीका है, तो आसान तरीका इसको बीज से उगाने का है। ये कड़ी पत्ता के पौधे में जो फूल बनते हैं, फूल में बीज बन जाते हैं। इनके बीज पहले सफ़ेद रंग के होते हैं और फिर बाद में बीज काले रंग के होते हैं, सूख जाते हैं। जब बीज इसका परिपक्व हो जाता है तो आप मिट्टी में, किसी गमले की मिट्टी में अपने ज़रूरत के हिसाब से 8-10 बीज डाल दीजिए। इनका जर्मिनेशन लगभग 100% हो जाता है बीज का। दोस्तों देखिए, दूसरी बात जानिए कि कड़ी पत्ता के बीज को अगर आप उगाते हैं या नहीं भी उगाते हैं, अगर पौधा आपका कड़ी पत्ता का पौधा ज़मीन में लगा है तो उसके बीज पौधे से टूट के नीचे गिरते हैं और वे मिट्टी में मिल करके बीज अपने आप उग जाते हैं। तो अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा है तो आपको बीज को उगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पेड़ के अगल बगल आपके पौधे तमाम उगे हुए मिल जाते हैं। उन्हें आप पहले छोटे गमले में शिफ्ट करिए, फिर बाद में गमले की साइज़ बढ़ाते जाइए जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता है। तो देखिए, ये मेरे पेड़ के नीचे अपने आप इस तरह के पौधे उग जाते हैं और इन्हें हम छोटे गमले में शिफ्ट करके धीरे धीरे बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसके फ्लावर और हमारे पौधे की ग्रोथ आप नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं। मेरा पौधा कितना घना हो गया है। दोस्तों देखिए, पौधे को घना करने का एक टिप्स आपको बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से जो इसकी टिप्स है, अगर आना है तो आप फूल आने के बाद टिप्स को ना काटिए, लेकिन अगर आप ये इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर इसके टिप्स को काट के निकाल देते हैं तो इसके अगल बगल से कई शाखाएं निकलती हैं। ये यहाँ पे हमने इसका टिप्स काट दिया था तो यहाँ पे देखिए आपको 2 शाखाएं दिखाई दे रही हैं निकली हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। अगर आपको कड़ी पत्ता उगाने का कोई विशेष जानकारी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए। आप के अच्छे वीडियो में बराबर अपलोड करता रहता हूँ। कड़ी पत्ता के पौधे को उगाना सीखिए। जब पौधा आप उगा लेंगे तभी आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, कड़ी पत्ता का पौधा उगाने के लिए कड़ी पौधे के हम कुछ बीज लेते हैं और इस बीज को छोटा गमला लेते हैं। अब ये देखिए गमले की साइज़ हमने लिया है, ये 6 इंच का गमला है। 6 इंच के गमले में आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 8-10 पौधे उगे हुए हैं। अब इतना घना होने पे ये पौधा बड़ा नहीं होगा। तो जब इस तरह का पौधा तैयार हो जाता है बीज लगाने के बाद, तो इसे निकाल करके ये देखिए, ये 8 इंच का गमला है, ग्रो बैग है। हमने इसको ये 8 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया। ये देखिए आपका 4 महीने का रिजल्ट है। 4 महीने में आप देख सकते हैं पौधा कितना हेल्दी और कितना बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, जब ये पौधा इतना बड़ा हो जाता है तो इसको फिर हमें गमले की साइज़ बदलना पड़ता है। शुरू में ये गमला 6 इंच का, बाद में हमने गमला लिया 8 इंच का और इसके बाद अब हम इन पौधों को ये बड़े गमले में करेंगे। इस साइज़ देखिए, आपको कम से कम इतना बड़ा गमला लेना है कड़ी पत्ते के लिए। ये 15 इंच का गमला है। गमले के नीचे ड्रेनेज होल होना चाहिए और ड्रेनेज होल को देखिए एक किसी कंकड़ से हम इसे इस तरह से बंद कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, गमला में मिट्टी भरने का तरीका समझ लीजिए। गमले में सबसे पहले हम ये देखिए सूखी पत्तियाँ, ये हमने ढेर सारी सूखी पत्तियाँ लिया है। हमारी मिट्टी कम खर्चा हो, खर्चा जीरो बगीचा हीरो।
ये हम सूखी पत्तियों को पहले अपने ये गमले में नीचे भर देते हैं। पत्तियों से ये गमला काफ़ी भर चुका है। अब हम करते क्या है कि इन पत्तियों को हाथ से ये अच्छी तरह से इसे दबा देते हैं। दबाने के बाद देखिए इस तरह से एकदम दबा दबा के पत्तियां भर दीजिए। ये पत्तियां सड़ने के बाद खाद का काम करती हैं, फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। चूँकि नीम की पत्तियां हैं तो यह मिट्टी में किसी भी कीटाणु और फंगस को भी पनपने नहीं देती हैं। कि ये जो हम मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, ये आप मिट्टी देख सकते हैं। ये हमने मिट्टी लिया है, ये हमारे पुराने गमलों से निकली हुई मिट्टी है। मिट्टी आपको वेल्डेन लेना है, जल निकासी वाली मिट्टी लेना है। ऐसी मिट्टी लीजिए जिस मिट्टी में अगर हम पानी डालें तो बड़े ही आराम से पानी बाहर निकल जाए। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है, नई मिट्टी, तो आपको मिट्टी में बालू भी मिलाना है, धान की भूसी मिलाना है, कोकोपीट मिलाना है। लेकिन चूंकि ये हमारी पुरानी मिट्टी है तो इस मिट्टी को हम केवल रिचार्ज करेंगे। ये देखिए एकदम से सड़ी हुई गोबर की खाद है। गोबर की खाद हम कितना डालते हैं, जितना मिट्टी लेते हैं उसका 1/3। ये देखिए इस तरह से मिट्टी का 1/3 ये गोबर की खाद हम ये मिट्टी में डाल देते हैं। कोई टूल्स लेकर के अच्छी तरह से हम देखिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। भुरभुरी बनाना है दोस्तों। इस तरह से मिट्टी तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए गमले में ये मिट्टी को भरते हैं। देखिए अब हम इस पौधे को, क्योंकि हमने बड़ा गमला लिया है 15 इंच का, तो ये बड़े पौधे को जो 4 महीना पुराना पौधा है इसे इस गमले में लगाएंगे। अब इस पौधे को हम यहाँ से खोद कर निकाल लेते हैं कि जड़ें ना कटने पाएँ। ये जड़ समेत पौधा निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जड़ें बनी हुई हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से गमले में पौधे को खड़ा करते हैं और ये देखिए ये जो तैयार की गई मिट्टी है, ये मिट्टी को हम इस तरह से गमले में डाल देते हैं। पौधे को खड़ा हो चुका है, इसमें ऊपर से ये कुछ मिट्टी हम और डाल देंगे। मिट्टी को चारों तरफ फैलाएंगे। पौधा ये रिपार्ट हो गया दोस्तों। क्या करते हैं कि इसमें से थोड़ा सा ये ऊपर से भी खाद डाल देते हैं, क्योंकि ये गोबर की खाद डालिए या वर्मी कंपोस्ट डालिए, इससे आपका कड़ी का पत्ते का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इस तरह से पौधा लगाने के बाद हमको डालना होता है पानी। ये देखिए थोड़ा पानी हम पानी डालना है कि इसके जड़ के पास तक की मिट्टी नम हो जाए। डालने के बाद हमको गर्मी के दिन में इस गमले में नमी बनी रहे, नमी का ध्यान देना होगा, क्योंकि गर्मी के दिन में आपको हो सकता है कि रोज़ पानी देना पड़े। मई जून के महीने में दोनों टाइम पानी देना पड़ सकता है। बरसात का और जाड़े का दिन है तो उस समय आप पानी जब ऊपर से मिट्टी सूखी दिखाई दे तो 8 दिन 10 दिन में डालिए। वैसे आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना और कम पानी भी नहीं डालना है। कम पानी डालेंगे जड़ें तनाव में आएंगी, आपका एक कड़ी पत्ता का पौधा सूख जाएगा। कि इस तरह से ये पौधा हमने रिपार्ट कर दिया, हमने पानी डाल दिया। अब जब इस पौधे की 1 महीने में जड़ें इसकी अच्छी तरह से इस गमले में स्टेबल हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, इसके बाद आपको क्या करना है। ये देखिए ये मेरा कड़ी पत्ता का पौधा है। अब इसको हमने बाहर नहीं निकाला है, ये इसी गमले में रहेगा। तो आपको ये देखिए इसका जो टिप्स है, इस तरह से टिप्स को ये ऊपर से ये काट के निकाल देना है। अब हमने ये टिप्स काट के निकाल दिया, यहाँ से कई शाखाएं बनेंगी और आपका पौधा घना होगा। अब पौधे को अगर आपको हरा भरा रखना है तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों। देखिए कड़ी पत्ते के पौधे में समय समय पे अगर नया पौधा है तो हर 1 महीने में आपको कुछ फर्टिलाइज़र डालना होगा, और अगर पौधा पुराना हो गया है तो आप 3 महीने में खाद डालिए। अब इसमें जो खाद डाली जाती है आपको इस कड़ी पत्ते के पौधों को देना होगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो दोस्तों इसमें आप अगर खाद डालेंगे सरसों की खली का पाउडर, अगर ज़्यादा नमी है तो सरसों की खली का पाउडर डालिए। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो आप उस समय इसमें सरसों की खली का लिक्विड भी डाल सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें कीट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस कड़ी पत्ते के पौधे में कीट भी लगते हैं, फंगस भी लगते हैं, वायरस भी लगता है, रोग भी लगता है। तो इससे बचने के लिए मिट्टी बनाते समय आप नीम की खली मिला सकते हैं और समय समय पर इस पर इप्सम साल्ट का छिड़काव करें, साफ फंगिसाइड का छिड़काव करें। और इसमें हर महीने फर्टिलाइज़र हमने बता दिया, सरसों की खली, राख फास्फेट, स्टोन डस्ट, मार्बल पाउडर, बोन मिल, आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र उपलब्ध है डालिए। दोस्तों देखिए कुछ लोग की शिकायत होती है कि उनका कड़ी पत्ता का पौधा तेज़ी से ग्रोथ नहीं करता है। तो अगर आप इसकी तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं तो आपको कड़ी पत्ते के पौधे को हमेशा धूप में ही रखना है। इसे 5-6 घंटे की धूप रोज़ चाहिए। अगर आप छाए में रखेंगे तो आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको एक तो इसे धूप में रखना है, नमी मेंटेन करके रखना है और इसमें पोषक तत्व तो हर महीने देना है। अगर आपका पौधा मेरे बड़े वाले पौधे की तरह से बड़ा पौधा है तो आप 3 महीने में एक बार खाद डाल सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आप कड़ी पत्ते के पौधे को इसके स्टेम कटिंग से भी उगा सकते हैं, लेकिन ये कटिंग इसका आसानी से उगता नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको सबसे आसान तरीका है इसे बीज से उगाने का। बीज से ही पौधा उगाइए। और देखिए ये जो हमने बीज से उगाया था पौधे आपको दिखाया, इस तरह से
मिट्टी में कैसी भी मिट्टी होगी आप बीज डाल देंगे, इसका बीज बड़े ही आसानी से उग जाता है। ये देखिए हमने इतना सारा पौधा उगा लिया है और दोस्तों मैं सैकड़े पौधे उगाता हूँ और अपने दोस्तों को फ्री में बांटता रहता हूँ। आप बनारस के करीब के हैं तो आप कड़ी पत्ते के पौधे मेरे यहाँ से फ्री में मुफ्त में ले सकते हैं। दोस्तों कड़ी पत्ता को उगाने के, इसकी देख रेख करने के मेरे और भी वीडियो पहले से यूट्यूब में मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट से अन्य वीडियो कड़ी पत्ता से संबंधित देख सकते हैं। आपको किसी भी पौधे के लिए अन्य जगह किसी दूसरे चैनल पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपको परफेक्ट जानकारी देते हैं। हम समझते हैं कि कड़ी पत्ता उगाने के लिए और लगाने के लिए इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गार्डनिंग करते रहें। जय हिंद।